हेलो एवरीवन, अल्टीमेट पाइथन प्लेलिस्ट के जो सीरीज़ है इसके अंदर फिर से आप लोगों का स्वागत है। ये होने वाली हमारी वीडियो नंबर 58। तो भाई जिसने ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है इसको एक्सेस कर लेना है। इसमें पाइथन के मैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे कवर करवाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जो भी नोट्स हैं आज की क्लास के वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कंसेप्ट। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं ओवर राइडिंग। अब ये ओवर राइडिंग में क्या होता है, अगर मैं नॉर्मली आप लोगों को बताऊं, जैसे मैंने एक क्लास बनाई, लास्ट क्लास में हमने इनहेरिटेंस देखा था। अब जैसे उस क्लास के अंदर जो हमारी पेरेंट क्लास थी जिसको हम इनहेरिट करवा रहे थे उसमें भी सेम नाम का कोई फंक्शन हो या फिर कोई पर्टिकुलर आप कह सकते हो वेरिएबल हो और सेम नाम का फंक्शन आपकी जिस क्लास में आप इनहेरिट करवा रहे हो उसमें भी हो, तो उस केस में क्या होगा? तो वही है हमारी ओवरराइडिंग। तो ओवरराइडिंग दो टाइप की होती है, एक होती है कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग हमारी, दूसरी होती है मेथड ओवरराइडिंग। तो अभी हम देखने वाले हैं ओवरराइडिंग इन कंस्ट्रक्टर, कि भाई कंस्ट्रक्टर में किस तरीके से ओवरराइडिंग करी जाती है। तो जल्दी से कोड लिख लेते हैं अपन एक बढ़िया सा और फिर स्टार्ट करते हैं। एक क्लास मैं यहाँ पे बना लेता हूँ पाइथन को खोल करके। खुल जा भाई। ओके, मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई। क्लास का नाम क्या रखा मैंने क्लास का नाम रख दिया फादर। मैंने कहा एक क्लास बनाओ, क्लास का नाम रख दो आप फादर। और फादर क्लास के अंदर मैंने एक क्या बनाया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया। मैंने कहा डेफ इनिट, और इनिट के अंदर मैंने क्या करा, मैंने कहा सेल्फ ले लेना भाई। और सेल्फ लेने के बाद आप क्या कर देना, आप एक वेरिएबल ले लेना सेल्फ डॉट प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी के अंदर भाई प्रॉपर्टी है फादर की, कुछ इतनी सिंपल है। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक डेफ शो नाम से मैंने फंक्शन बनाया। अब ये शो नाम का फंक्शन क्या करेगा, ये भी सेल्फ लेगा और सेल्फ लेने के बाद ये भी क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू है तो मैंने कहा सेल्फ डॉट प्रॉपर्टी, ये सिंपली प्रिंट कर देगा। अब मैंने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम मैंने क्या रखा, मैंने कहा क्लास बना दो सन नाम से। और सन नाम से जो क्लास है इसके अंदर फादर को इनहेरिट करवा दो। और फादर क्लास इनहेरिट होने के बाद आप क्या करो, इसके अंदर भी सेम ही कंस्ट्रक्टर रखो, बट उसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर दो। अभी जैसे इसकी है ना 1 करोड़ के आसपास है, 1 सेकंड कितनी है, 1 10 100,000 10,000 पता नहीं कितनी है, 1 करोड़ के आसपास आई थिंक। मैंने यहाँ पे इसको क्या करा, मैंने इसको कर दिया 1 करोड़ 50 लाख ऐसा कुछ कर दिया मैंने। फिर मैंने क्या करा, मैंने एक है ना डेफ डिस्प्ले फंक्शन बनाया। मैंने कहा डिस्प्ले करो, और डिस्प्ले फंक्शन में मैंने कहा सेल्फ, और सेल्फ लेने के बाद मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि प्रिंट कर देना। क्या प्रिंट कर देना भाई, प्रिंट कर देना आप प्रॉपर्टी सन प्रॉपर्टी। और सन प्रॉपर्टी में क्या हुआ, यहाँ पे मैंने कहा कि जो भी सेल्फ डॉट प्रॉपर्टी है उसको प्रिंट कर देना। और यहाँ पे मैं फादर की प्रॉपर्टी कर देता हूँ। मैंने कहा फादर प्रॉपर्टी, फादर प्रॉपर्टी। ओके, इतना सा मैंने काम करा है और कुछ भी नहीं करा है। यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो मैंने एक अजय नाम से ऑब्जेक्ट बनाया। अजय क्या है भाई, सन है, तो मैंने सन क्लास के अंदर उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा अजय को डॉट अजय बताओ भाई क्या चीज़, डिस्प्ले करो। और फिर मैंने कहा अजय को, पहले तो इतना ही करके देखते हैं क्या आउटपुट जनरेट होता है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ क्या इसका आउटपुट जनरेट होगा। क्या ये 1 करोड़ 50 लाख प्रिंट होगा या फिर 1 करोड़ जो है वो प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा? जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आउटपुट इसका जनरेट होने वाला है। कि भाई हमने यहाँ पे क्या करा है, 2 कंस्ट्रक्टर बनाए सेम नाम के, उनके अंदर वेरिएबल भी सेम है। तो किस तरीके का आउटपुट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैंने कहा कोड को रन कर दो भाई, सेव कर दिया हमने, यस रिप्लेस कर दो। मैंने कहा रन करो भाई, इस चीज़ को रन करा तो यहाँ पे सन की प्रॉपर्टी दिखा दी गई। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे बोला डिस्प्ले कर दो, फिर मैंने बोला अजय को कि भाई आप शो भी करो।
तो अब देखते हैं क्या आउटपुट जनरेट होता है। जल्दी से कमेंट में बताओ क्या आउटपुट जनरेट होगा, क्या 1 करोड़ होगा या फिर अभी भी 1 करोड़ 50 लाख होगा। मैंने कोड को रन करा तो यहाँ पे क्या हुआ, फादर की प्रॉपर्टी भी 1 करोड़ 50 लाख कर दी गई। तो यही हुआ है ओवरराइडिंग के अंदर। ओवरराइडिंग का मतलब क्या है, अगर मैं बेसिक तरीके से समझाऊँ, मैंने कहा x इक्वल्स टू 5 है और फिर मैंने कहा कि भाई x की वैल्यू कर दो 15 और अगर मैं x को कॉल करूंगा तो मेरे को 15 दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पुरानी वाली को ओवरराइड कर दिया गया, पुरानी वाली को उड़ा दिया गया, नई वाली को कंसीडर करा गया। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ हुई है। यहाँ पे हुआ क्या कि भाई हमने एक फादर नाम से क्लास बनाई थी और इस फादर के अंदर एक प्रॉपर्टी नाम से फंक्शन था, फंक्शन नहीं सॉरी एक वेरिएबल था जिसके अंदर हमने कुछ वैल्यू दे रखी थी 1 करोड़ के आसपास, समथिंग समथिंग जो भी है। और इसी सेम चीज़ को हमने इनहेरिट करवा दिया किसके अंदर, सन के अंदर। ये हमारी सन क्लास है। सन क्लास के अंदर हमने इनहेरिट करा और इनहेरिट करने के बाद क्या होगा कि ये प्रॉपर्टी इसके अंदर भी आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी हमारा 1 करोड़ जो है वो सन के अंदर भी आ गया। बट सन के अंदर हमने क्या करा, हमने दोबारा से प्रॉपर्टी को 1 करोड़ 50 लाख डिस्प्ले करवाया, मतलब डिक्लेयर करवाया। डिक्लेयर करवा दिया तो प्रॉपर्टी नाम के 2 वेरिएबल हो गए। अब 2 वेरिएबल तो हो ही नहीं सकते भाई, हमें पता है कि भाई x और x 2 वेरिएबल नहीं हो सकते एक ही जगह पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि पुराने वाली जो प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू को क्या कर दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। जो पहले 1 करोड़ थी अब वो 1 करोड़ 50 लाख कर दी जाएगी। तो इस तरीके से इंटरनली चीज़ें काम करती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये है हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। हमने क्या करा है यहाँ पे, ओवरराइड कर दिया। जो पुराना वाला कंस्ट्रक्टर था उसको हमने ओवरराइड कर दिया, उसके ऊपर हमने दूसरा कंस्ट्रक्टर ला करके रख दिया एक तरीके से। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आ गया तो भाई कमेंट्स करके बता देना कि हाँ भाई आ गया है। और भाई ये जो लाल कलर का बटन है ना, इस पर कुछ भी एक वाइल लूप लगा करके क्लिक कर दो, जो मर्जी करो, यहाँ पे भाई क्लिक हो जाना चाहिए। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।